हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सबको अब तक अपने प्रेम से परिपूर्ण रखा है और ये अवसर परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबके जीवन में दिया है कि हम उसके हमदो सिताइश कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका गुणानुवाद करें। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने इसलिए किया है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की महिमा करे, उसका गुणानुवाद करे और उसके साथ संगति करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि खुदावन आपने हम सबको संभाल के रखा है और यह अवसर पिता परमेश्वर आपने हमको दिया है कि प्रभु हम तेरे चरणों में आ सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरे वचन पर मनन कर सकें। खुदावन आज की रात्रि तो अपनी बेटी के माध्यम से हमसे क्या कहलवाना चाहता प्रभु जी, हमें क्या बताना चाहता प्यारे प्रभु, उस बात को हम सीख सकें। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उनकी जबान को छूना और खुदावन मुख उनका वाणी पिता परमेश्वर जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे प्रभु, और जो ऑफलाइन बाद में इसको देखेंगे, खुदावन हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते। पिता सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, अपना अनुग्रह पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और सारे प्यारे भाई बहन को मैं जय मसीह की बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। तेरे ना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी खातिर उसने अपने प्राणों को त्यागा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, कोई न बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई न बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। इसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। आज के डेली डिवोशन में प्रभु की संगति में आप सभी का स्वागत है और प्रभु की आशीषें आपको बहुतायत से मिलने पाए कि आपने प्रभु की आवाज को सुनने के लिए समय निकाला, कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम फिर से वेलकम करते हैं और आज के वचन के अनुसार हम सीखने पाएंगे कि प्रभु अपने बारे में और हमारे बारे में प्रभु क्या हमें वचन के माध्यम से बताने जा रहा है मेरे प्रियो। और जो आज का विषय है मेरे प्रियो, आज का विषय है फ्रॉम द बिगनिंग देयर इज नो गॉड। हालेलुया। फ्रॉम द बिगनिंग देयर इज नो गॉड। सृष्टि के आरंभ में कोई भी परमेश्वर अपने पिता के तरह कोई न था। हालेलुया। सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर ही सृष्टि के आरंभ में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जबकि हम वचन में पढ़ते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 1 पद में, वहां क्या लिखा है कि आदि में वचन था। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। आदि में, आरंभ में सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर था। हमारे पिता के सिवाय कोई भी नहीं था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन जो कि पाया जाता है यशायाह की पुस्तक उसके 64 अध्याय के 4 पद में। यशायाह 64:4 पद। वह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा के अलावा कोई भी ऐसा वहां पर ईश्वर नहीं था जो हम मनुष्यों के लिए, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, उनके लिए परमेश्वर कार्य करे। और जैसे कि वचन में लिखा कि कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं था तुझे छोड़कर, हमारे पिता को छोड़कर
कोई और परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना ही कभी सुना गया। किसी भी कान ने ना सुना, ना किसी आंख ने किसी और को देखा। हालेलुया। सिर्फ कौन था? हमारा पिता परमेश्वर, जो आदि से था, आरंभ से था, सृष्टि के आरंभ से था। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों था वहां पर परमेश्वर? वहां पर क्यों था? वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो अपने बाट जोहने वालों के लिए कार्य करे। हालेलुया। शुरू से ही, सृष्टि के आरंभ से ही, और आज भी इस समय में भी, आज की इस घड़ी में भी परमेश्वर बाट जोह रहा है मेरे प्रियो। अपने उन बाट जोहने वालों के लिए वो कार्य करता है, आशीषें देता है, अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। हालेलुया। सारे पापों की क्षमा के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों जब हम 2 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम बात करते हैं, हम अपनी अपनी बात करते हैं, अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, और या हम एक सेकंड के लिए यदि अपने पिछले समय को विचार करें कि आज हम जिस मुकाम पर हैं, आज हम जिस स्थान पर हैं, आज प्रभु ने हमें जिस प्रकार से अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, यह हमें मालूम है। उसकी दृष्टि सिर्फ हमारे मनों पर लगी है, हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता कि हमने कैसे ड्रेसअप किया है, या हमने किस स्टाइल से अपने हेयर को बनाया है, हेयर स्टाइल बनाया है। कुछ बाहरी रूप को नहीं देख रहा, वो कौन सी ड्रेस पहनी है हमने, उसकी जो दृष्टि है सिर्फ हमारे मन पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। मन पर ही क्यों परमेश्वर की दृष्टि लगी है, सोचने का विषय है मेरे प्रिय। शरीर में बहुत से अंग है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर ही लगी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मन ही एक ऐसा अंग है, लिखा है ना वचन में कि मन ऐसा है, मन तो चंचल, इसमें असाध्य रोग लगा है। प्रेज द लॉर्ड। मन में ही ऐसा विचार, ख्यालात आते हैं जो हमें पाप में डाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आदम हव्वा को अदन की वाटिका में रखा गया और परमेश्वर ने जो ने आज्ञा दी थी कि इस फल को मत खाना, बाकी सब फलों को तू खा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मना किया गया उसी को उनके द्वारा किया गया। मालूम था कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इस फल को हमें नहीं खाना है, लेकिन मन में क्या आया? विचार आया कि क्यों परमेश्वर ने हमें मना किया है, क्यों ना हम इस फल को खाएं। जबकि हव्वा और उस सर्प के बीच में जो वार्तालाप हुई कि परमेश्वर ने हमें ये फल खाने को मना किया, लेकिन उस सर्प ने, उस विरोधी ने उसको क्या दिखाया? उस फल की आकर्षण को दिखाया कि देखने में अच्छा है, मनभाऊ है, खाने के चाहने योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। इस अट्रैक्शन में उसे अपनी ओर उस फल को खाने के लिए खींच लिया, जबकि उस हव्वा ने बताया कि परमेश्वर ने हमें मना किया, यदि हम इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन उस शत्रु ने, जो आज भी हमारा शत्रु है, आज भी हमारा विरोधी है कि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चले, उसने क्या कहा कि तू निश्चय नहीं मरेगा। ये परमेश्वर ने कहा है मर जाएगा, लेकिन उसने गारंटी कह दी कि नहीं, तू नहीं मरेगा। जैसे आज भी गारंटी देता है ना उन लोगों को जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मालूम है ये सब कुछ कार्य करना मना है, शराब पीना बुरा है, सिगरेट पीना बुरा है, व्यभिचार बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मनुष्य इन्हीं कामों को करता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि विरोधी आज भी हमारे कानों में फुसफुसाता है धीमे से, कोई बात नहीं, आज कर लो, कौन देख रहा है तुम्हें, कुछ नहीं होगा। अरे एक पैक से कुछ मरोगे थोड़ी। हालेलुया। आज भी हमारी वही स्थिति है मेरे प्रियो।
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए बाट जो रहा है जो उसके लिए अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनके लिए लिखा है वचन में कि जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसी के अनुसार ढालने के लिए प्रयत्नशील है, परमेश्वर हमारे मन को जांच रहा है, हमारे जीवन को देख रहा है कि हमारा जीवन प्रभु के वचन सुनने के बाद भी आज हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, कौन सा परिवर्तन हमने किया अपने जीवन में, या उसी स्वभाव में अभी तक पड़े हैं। बोलने को तो बड़े अच्छे आनंद से हम बोलते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। हाँ, नई सृष्टि हैं। वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस समय ऐसे लगता है कि हाँ, हम तो इसी वचन के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की संगति से बाहर निकलते हैं, हम उसी स्वभाव में आ जाते हैं। कहना बड़ा आसान है कि नई सृष्टि है, लेकिन क्या अब तक हम नई सृष्टि बन पाए हैं? नई सृष्टि हम तभी बन पाएंगे जब हम बुरी आदतों को अपना त्याग दें, संसार से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी लोग हमसे पूछते हैं कि अरे आपके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, आप दोनों ही घर में हैं, कैसे समय आपका व्यतीत होता है? हम तो जब आपके बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि आप दोनों अकेले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा उत्तर सिर्फ एक ही होता है कि हम दो नहीं, हम तीन हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और सच में हमें समय का पता ही नहीं चलता कि हमारे समय ये 24 घंटे कैसे व्यतीत हो गए। हमें समय कम लगता है जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं मेरे प्रियो। तो आपके सब, आपकी आंख, आपके कान, आपका चित्त कहां पर ध्यान लगा रहता है? सिर्फ परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर। अंदर से बहुत जिज्ञासा होती है कि हम और जाने, अपने पिता के बारे में और जाने, और वचन को हम अधिकाई से पढ़ने। और हम वचन में जैसे सीखते हैं कि हे प्रभु, अपने इस वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें किसी चीज की सुध बुध नहीं होती कि संसार में क्या हो रहा है, संसार के लोग तो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। चाहे आपकी कितनी निंदा कर ले, कितना आपको बदनाम कर ले, कितनी बुराइयां कर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें अंदर से क्या होगा? हमें अंदर से एक प्रकार का आनंद आएगा जब हम पूरी रीति से परमेश्वर में बने रहेंगे। क्या आनंद आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने वचन में तो हम पहले से बता दिया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय तुम क्या होना? शोक मत करना, दुख मत मनाना, अपने मुख से उन्हें तुम कुछ ऐसी बात मत कह देना। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय में तुम क्या होना? आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में एक बड़ा फल तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में बनने का यही फल है मेरे प्रियो। और सच में जब हम परमेश्वर के सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, तो वो सारे आश्चर्य कर्म अपने जीवन में हम देखने पाते जो हमने कभी सोचे ही ना हो, जो हमने कभी जाने ही ना हो, जो हमारे मन में कभी विचार ही ना आया हो कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की ब्लेसिंग्स आ सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम मनुष्य संसार में रहकर हम संसारिक ब्लेसिंग्स को लेकर बड़े खुश होते हैं। कहते ना, अरे हमारे पास तो 2 पहिया वाहन था, लेकिन अब प्रभु ने हमें 4 पहिए वाहन को से हमें ब्लेस कर दिया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रभु ने जो जो ब्लेसिंग आज मुझे व आपको दी है, उन ब्लेसिंग्स के द्वारा हम प्रभु की कितनी महिमा कर पा रहे हैं? प्रभु को भी हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। प्रभु के सामने जब हम अपनी प्रार्थना को रखते हैं, उस प्रेयर लिस्ट को रखते हैं, उस समय हम प्रभु को भी ब्लैकमेल करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हे प्रभु,
मेरे पास 2 पहिया वाहन है और मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 या 3 बच्चे हैं। हम एक साथ उस 2 पहिया वाहन पे हम सवार नहीं हो सकते, हम कहीं जा नहीं सकते। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप हमें 4 पहिया वाहन हमें अरेंज कर दे, हमें ब्लेस कर दे, ताकि उस वाहन में बैठकर हम आपकी सेवा के लिए जा सके या आपके भवन में निरंतर जा सके। उस समय हम परमेश्वर को इस प्रकार से कहकर ब्लैकमेल करते हैं। और हमारा पिता परमेश्वर दयालु पिता है, अनुग्रहकारी है। वो हमारी उस प्रार्थना को जब स्वीकार कर देता है, हमें ब्लेस कर देता है, 4 पहिया वाहन से 1 बार 2 बार हम जरूर जाएंगे कि शायद इसी बहाने से हम लोगों को अपने 4 पहिया वाहन को दिखा दे। लेकिन उसके बाद, कुछ समय के बाद, हम उस वाहन का जो स्टीयरिंग है हम किस ओर मोड़ देते हैं? अपने पिकनिक के लिए, अपने घूमने के लिए। हमने जो परमेश्वर से वायदा किया था उससे हम क्या हो गए? मुंह कर गए। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कहता है ना कि वो अपने बाढ़ जोने वाले के लिए काम करे। परमेश्वर आरंभ में हमारे लिए ही वहां पर था, क्योंकि उसको छोड़कर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जिसने हमारी बात को सुना, जिसने हमारी प्रार्थना को सुना, जिसने हमारी विनती को सुना, यहाँ तक कि किसी ने हमारे लिए बलिदान दे दिया हो। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे लिए अपने प्राण को उस क्रूस के बलिदान को सहन कर सके। उस क्रूस के बलिदान को हमारे लिए उसने फेस किया, सारी पीड़ाओं को, सारी यातनाओं को, सारे उस दुख दर्द को। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने मेरे लिए व आपके लिए, यहाँ तक कि पूरे संसार के लिए उस यातनाओं को सहा। मेरे प्रियो, वहां पर भी लोग उसको क्या कर रहे थे? प्रवोक कर रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। डाकू भी कह रहा है कि तू मुझे भी बचा और खुद भी बच। वहां पे भी शैतान उन लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? प्रवोक कर रहे थे, ताकि परमेश्वर की जो आज्ञा में होकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उस आज्ञाकारिता में वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस यातना में, उस दुख दर्द में होने के बाद भी हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया उसने। हमारे ही पापों के कारण उसका कनेक्शन पिता से थोड़ी देर के लिए टूट गया। पाप ही है जो हमें पिता से अलग करता है, लेकिन जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, किसी को नहीं देखा गया, किसी के बारे में सुना नहीं गया जो हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए कार्य करे। लेकिन आज भी प्रभु हमारी उन लोगों की बाट को जो रहा है जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। और परमेश्वर का वचन हमें आज फिर से हमें स्ट्रेंथ देता है मेरे प्रियो। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 7 पद में वहां लिखा है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्था पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। किसानों को हम देखते हैं ना कि किस प्रकार से उनका जीवन धीरज से भरा हुआ है। वो अपनी फसल को जब उगाता है, प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। कितना बड़ा प्रोसीजर है फसल आने में, तब तक धीरज धरता है। इसलिए यदि हम फल चाहते हैं, यदि हम उस स्वर्गीय फल को पाना चाहते हैं, हमें धीरज धरना होगा। धीरज किस बात के लिए धरना होगा? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए हर प्रकार की बाधाओं का हमें सामना करना होगा, बिना कुछ बोले, बिना किसी को गाली गलौज किए, बिना किसी को बदनाम करते हुए, या बिना किसी झगड़े के हमें परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय कहा जाएगा, देखो परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जब कोई भी धावक या कोई भी खिलाड़ी किसी मैच को जीतने के लिए, किसी मैच में, किसी भी गेम्स में, किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी तैयारी वो कितने समय से करता चला आ रहा है, सिर्फ किस लिए? ताकि मैं उस मेडल को जीत सकूं। बहुत मेहनत करता है वहां तक का, जबकि मेडल जब तक मिल ना जाए तब तक वो क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है, सारी मुश्किलातों का सामना कर रहा है, हर प्रकार से, शारीरिक तौर से, मेंटली तौर से वो हर चीज का सामना करता है। लेकिन जब तक उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच जाता, तब तक वो धीरज धरता है। तो यदि इस प्रकार से हमें भी अगर उस मुकाम तक पहुंचना है, परमेश्वर के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हम उसके दाहिने हाथ बैठना चाहते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें भी धीरज धरना होगा। क्योंकि जो लोग, जो भाई बहन, जो बेटा बेटी परमेश्वर की बाट जोने के लिए धीरज धरते हैं, उन्हें वही फल या वो जीवन का मुकुट मिलने पाएगा। और धीरज धरने के लिए तो हम जानते हैं ना कि धीरज धरने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत ही कंजस्टेड है, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं मार्केट एरिया है, और हमारा जो कैंपस है बहुत अच्छा खुला एरिया है, और जब हमें मार्केट से निकलना पड़ता है, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन्हें मालूम है कि किस प्रकार से बहुत से ट्रैफिक को चीरते हुए निकलना पड़ता है। और उस समय जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और बहुत ट्रैफिक होता है और हम गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, और आसपास ये दो पहिया वाहन या पैदल चलने वाले सिर्फ गाड़ी वालों को क्या करते हैं? घूरते रहते हैं कि उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले को बहुत ही संयम रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। अपने सारे उस ब्रेक, एक्सीलेटर पर, अपनी स्टीयरिंग पर बहुत ही हमें बड़े ध्यान से, धीरज रखते हुए अपनी ड्राइविंग को करना पड़ता है। और जब उस धीरज को धरते हुए बिना किसी झगड़े के, बिना किसी रुकावट के जब अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तब हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से हमारे एरिया में जब हम आते जाते हैं तो इसी प्रकार के ट्रैफिक में होकर हमें जाना पड़ता है, और उस समय में धीरज धरने की जरूरत है। हर काम में जब कोई भी कार्य हो, जब हम धीरज धरेंगे तब हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होता है मेरे प्रियो। और आज प्रभु हमारे लिए इतना दयालु है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन से बहुत सी गलतियां होती हैं, हमें जाने अनजाने में भी गलतियां करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि वो अपने बाट जो हम उसकी बाट जो रहे हैं, हमसे गलतियां भी हो रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए विलंब कर रहा है। किस चीज के लिए विलंब करता है? वो इसलिए विलंब करता है ताकि वो हम पर अनुग्रह करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो नहीं चाहता किसी भी मनुष्य का नाश हो, किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो। वह हर एक के जीवन के द्वारा उद्धार वो देना चाहता है। वो चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरी मानव जाति के लिए हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3-4 व्यक्तियों के लिए नहीं, सिर्फ मसीह जगत के लिए नहीं, मसीह समाज के लिए नहीं, बल्कि हर एक जन के लिए जो संसार में रहते हैं, हर एक प्राणी के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य का जीवन नाश हो। वो समय देता है, वो फिर से हमें हमारे लिए विलंब करता है। कोई ऐसा कोई इस प्रकार का दंड हमें नहीं देता, बल्कि हमें क्या देता है? विलंब करता है, ताकि हम उस समय को पाकर, उस अवसर को पाकर अपनी गलतियों का सुधार कर सके। जैसे यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अंजीर के पेड़ का दृष्टांत को भी हम जानते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अंगूर के
अंगूर में, उस बाग में कौन सा पेड़ लगा था? अंजीर का पेड़ लगा हुआ था जो अलग से था। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास उस पेड़ के नजदीक गया और फल देखना चाहा, उसमें कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। वहां पे जो दृष्टांत दिया है, वहां पे ये जिक्र है कि मालिक से विनती की गई कि इस पेड़ को भी मत उखाड़, इसे 1 वर्ष और दे, ताकि इसकी अच्छी तरह से मैं गुड़ाई कर सकूं, इसको और अधिक पानी दे सकूं मैं, ताकि ये अगले वर्ष फिर से फल लाए। ये है विलंब करना परमेश्वर का मेरे प्रति व आपके प्रति। परमेश्वर देखता है हमारे जीवन को। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, परमेश्वर हमें फिर से समय देता है, फिर से समय देता है। जब हम देखते हैं ना, जब हमारे मुख से या किसी भी भाई बहन के मुख से जब हम सुनते आ रहे, हम तो परमेश्वर की नजदीकी में इतना रहते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, हम निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के भवन में दान देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन उन लोगों को देखें जिनका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं, जिनके जीवन में बहुत बुराइयां पाई जाती हैं, तो भी वो फल फूल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को ना भूलें कि जो लोग परमेश्वर से दूर होकर हमें दिखाई दे रहे हैं कि बहुत फल फूल रहे हैं, उनका जीवन बहुत बर्बादी की ओर है, तो भी वो इस संसार में रहकर आनंदित हैं, बड़े बड़े अपनी बिल्डिंग्स में रहते हैं, सब कुछ उनके पास मुहैया है, लेकिन हम उनको देखकर उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं। संसार की जो भी वस्तुएं खुद मेरे प्रियो, वो शैतान की ओर से दी गई है। नए वचन में लिखा है, जो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर का वचन बताता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर से दूर रहकर ये संसारिक वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत सारी चीजें विरोधी से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संसार का हाकिम कौन है? शैतान है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते, यानी किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं, किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाते, ना यहोवा को छोड़ किसी और के पास जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, यहोवा उनके लिए भला है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा उन लोगों के लिए भला है। हालेलुया। जब लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 25 पद से 30 पद में देखते हैं, वहां पे एक कैरेक्टर है, वो है शमौन नाम का एक मनुष्य, जो बहुत धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसको इंडिकेट हुआ कि जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और पवित्र आत्मा उस शमौन को, जो धर्मी था, भक्त था, उसे मंदिर में ले आया। और वहां जब ये प्रभु यीशु मसीह को उसके माता पिता मंदिर के भीतर लाए, ताकि उसकी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था की रीति के अनुसार करें उसके लिए, तब शमौन ने प्रभु यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं रहेंगे, तब तक हम उद्धार को नहीं पा सकते मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई उद्धार नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया, और महिमा में वो ऊपर उठाया गया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण करके हमारे बीच में आया, हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के यहोवा की बाट को जोते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 10 पद में, कि उसके पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया।
अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। अपने पिता के आने की बाट जोने के लिए इस संसार में रहकर हमारे सामने बहुत से समस्याएं, बहुत सी बाधाएं हैं जिसको हमें पार करना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब हम तभी कर पाएंगे, प्रभु के आने तक हमें धीरज धरना है। और सिर्फ धीरज ही नहीं धरना, हमारे अपने जीवन को प्रभु के अनुसार योग्य बनाना है, प्रभु के योग्य बनाना है, ताकि अपने इस पिता के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाए, उसके साथ रहने पाए। जो जगह प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है उसमें हम रहने पाए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमने सीखा कि जब हम अपने पिता की बाट जो रहे हैं, जो सच में जो रहे हैं, सिर्फ समय आने पर नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, कि जब हमारा स्वार्थ हो, जब हमें काम हो, तब हम परमेश्वर के पास निरंतर उसकी संगति में बने रहते हैं। जब हमें कोई समस्या हो, जब हम बीमार हो, जब हमारे पास कोई नौकरी ना हो, जब हमारे बच्चों का पालन पोषण में कठिनाई हो रही हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल पा रही, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हो, उनकी नौकरियां नहीं मिल पा रही, या उनकी एजुकेशन के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा ओहदे पर नहीं बैठ पा रहे, ऐसे समय में हम परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहते हैं। लेकिन समय उस स्वार्थ को पूरा होने के बाद हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए हमें बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को त्यागना पड़ेगा, अपने बुरे स्वभाव को त्यागना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, हम उसके लिए क्या दे रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो जो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए अपना प्राण दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन के अनुसार हम सब प्रभु की बाट जब जो रहे हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के योग्य हम फल लाएं और अपने जीवन को उसके योग्य बनाएं। प्रभु की सारी आशीष आप सभी को मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि प्रभु जी आज के वचन के अनुसार प्रभु जी सच में आपने हमें ये बताया कि आप उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों पर अनुग्रह करते हैं जो आपकी बाट जो रहे हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि हम इस संसार में रहकर खुदावंद ईश्वर राजा अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके पिता, कि यीशु मसीह के नाम के सिवाय किसी और नाम में उद्धार नहीं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंद हर एक के जीवन पर प्रभु जी आशीषित होने पाए, फलवंत होने पाए, ताकि आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को हम आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय के 4 पद के अनुसार प्रभु जी हम आपकी ही बाट जोड़ने वाले बन सके पिता। और जब तक आपका आगमन ना हो तब तक पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके लिए पवित्र बना सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में आए पिता, हर एक को नाम आशीषित करना खुदावंद, और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी बुराइयां हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ, आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद अपने इस बुरे स्वभाव को प्रभु हम छोड़ने पाए पिता। क्योंकि जब हमें धीरज धरना है तो उन सब कामों के लिए हमें धीरज धरना है, ताकि अपने जीवन के हर बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, आपके सामर्थ के द्वारा हम निकाल सकें। हम सच में एक नई सृष्टि बनने वाले बन सके। सिर्फ इस पद को कहकर ही हम आनंदित न हो, बल्कि हमें अपने जीवन के द्वारा, जीवन के काम के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना होगा। तो जी ऐसा करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, क्योंकि वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि हम मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में बने हुए, हर एक को नाम आशीष देना पिता। हर एक के परिवारजनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आपकी उपस्थिति उनके परिवारों में बनी रहे पिता परमेश्वर,
और अपने हृदय से, सच्चाई से, आत्मा से खुदावंदेश्वर राजा आपके आने की बाट को हम जोते रहे। प्रार्थना विनती करते जितने बीमार है खुदावन, घरों या अस्पतालों में पिता, सभी की प्रभु जी आप सुधी लीजिएगा, सभी पर दया करें खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो चंगाई पाने वाले बन सकें। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तमाम उन भाई बहनों के लिए जो खुदावंदेश्वर राजा आपके नाम को तो जानते हैं, लेकिन प्रभु उनके मन आपसे दूर हो गए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंदेश्वर राजा वो आपकी नजदीकी में आ सके खुदावन, आपके प्रेम को जान सके, आपके बलिदान को समझ सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंदेश्वर राजा तमाम पासबानों के लिए, हर एक दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, अपनी सामर्थ्य से भरना, अपनी बुद्धि से भरना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी सामर्थ्य से भर के खुदावन अपनी सेवकाई को प्रभु जी पूरा कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे भाई विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने दोनों इन प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर का वचन हम सबके हृदयों में बोया जा सके। और साथ ही साथ डेली डिवोशन में इसी तरह से आप जुड़ते रहें, ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर एक साथ वचन की रोटी को तोड़ सकें। जय मसीह की। प्रेज द